ओम शांति चेतन भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। चेतन भाई, हम आज के मूल्य रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज 12 फरवरी 2025 है। और आज खास बाबा ने कहा है कि मीठे बच्चे तुम बड़े जौहरी हो। माना हीरे जवाहरत का जो धंधा करता है बाबा, उसलिए बोलता है ये जो ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरत है वो सबको देकर तुमको साहूकार बनाना है। खुद तो बनना ही है, लेकिन बाबा का देखो कितना बेहद का बाबा है। तो बाबा तो सबको साहूकार बनाना है, बेहद का। तो ये बाबा की बेहद की भावना है। फिर बाबा बोलते हैं कि अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात का बहुत संभाल करनी चाहिए। तो बाबा ने खास आज संघ के ऊपर बोला है चेतन भाई। तो बच्चे को संघ अच्छा करना चाहिए। बाबा बोलते हैं जो अच्छा बरसते, माना जो ज्ञान चर्चा करते अच्छा बरसते, उनका ही संग करना चाहिए जी। तो बाबा बोलता है कि जैसे कोई संग आज व्यक्ति को ऊंचा उठा देता है और कोई ठिक्कर बनाता है, हीरे जैसा ही बनाता है और ठिक्कर जैसे ही बनाता है अगर गलत संग में पड़ गया तो। इसलिए बाबा ने खास संघ के ऊपर खास अटेंशन दिला है। इसलिए बाबा ने पुरुषार्थ के लिए बोला है बच्चों को, बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न जरूर देना है। बाबा होता है रिटर्न क्या देना है, गुलगुल बन के, माना खुशबूदार फूल बन के, गुलगुल बन के दिखाना है। कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम हो ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। बाबा होता है तो इसलिए मैंपन का त्याग भी कर निरंकारी बनना है, रूहानी सेवा करनी है, इसे अपना फर्ज समझना है। इसलिए बाबा ने शिक्षाएं भी दी है, अटेंशन भी दिला है क्या करना है, कैसे संग करना है। तो पूरी मुरली इसके आधार पर है आज। तो मैं समझता हूँ आप थोड़ा डिटेल में आज की मुरली बताएं। जी जी जी। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की मुरली बहुत शिक्षाओं भरी है। जी। जो संगम कुंभ मेला चल रहा है, तो आज बाबा ने संगम का महत्व बताया है। जी। संगम मतलब मेल, जैसे नदी और सागर का मेल होता है। जी। मीठा पानी और खारा पानी का मेल होता है। और दो युगों का मेल होता है। जी। सतयुग की दुनिया, कलयुग की दुनिया, रात और दिन का संगम होता है। तो ऐसे अनेक संगम हैं जिस पर बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, जो कलयुग की दुनिया का अंत और सतयुग की दुनिया की आदि का समय चल रहा है। जी। बहुत वैल्यूबल समय है। इसमें आकर स्वयं अमरनाथ हमें अमर कथा सुनाते हैं, रूहानी नॉलेज देते हैं, जो हम ब्राह्मण बच्चों को ही मिलती है। जी। और इस रूहानी नॉलेज से ही हम साहूकार भी बनते हैं। जैसे जौहरी होता है ना, तो जो अच्छा, कोई अच्छे जौहरी भी होते हैं, कोई कम कमाने वाले जौहरी भी होते हैं, है ना। तो जो अच्छे जौहरी होते हैं वो साहूकार बनते हैं, जो ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हैं। इसलिए भगवान को भी सौदागर, रत्नागर कहा जाता है। जी। तो ये संगम का समय है। इसमें हम बच्चों को भगवान आकर कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। जी। क्योंकि सतयुग की दुनिया में कर्म अकर्म होते हैं और कलयुग की दुनिया में कर्म विकर्म होते हैं। विक्रम हो जाते। जी। ये जो संगम युग है, यहाँ पर दुख और सुख दोनों का महत्व पता है या होता है। और सतयुग की दुनिया में केवल और केवल सुख होता है, इसलिए उसको सुखधाम कहा जाता है। इसलिए भगवान को ये अभी कलयुग की दुनिया में भगवान आते हैं, क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारतः कहा जाता है ना। जी। तो जब धर्म की ग्लानि हो जाती है तब भगवान आते हैं। तो ये संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग, यही समय चल रहा है जब भगवान आकर सच्चा गीता का ज्ञान देकर हम आत्माओं को सतयुग की दुनिया के लायक देवी देवता बना रहे हैं। जी। है ना। तो ये संगम का समय है जिसमें परमपिता परमात्मा शिव, एक उनकी ही महिमा है। जी। जो हम आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, और कोई महान आत्मा, धर्म आत्मा पतित से पावन नहीं बना सकते। जी। है ना। इसलिए बाबा ने कहा है कि
यहाँ जब बादल अभी जो बरसते हैं ना, तो वो फुल हमको बरसना है, उसका ज्ञान को खींचने वाली ताकत बनना है हमको। जी। जैसे हमारे मम्मा बाबा थे, है ना, जिन्होंने स्वयं परमात्मा से वो ज्ञान बरसात को लेकर हम बच्चों को बहुत सरल रूप से हम बच्चों को दिया, तो हमें भी अभी दूसरों को ये ज्ञान अंजन देना है ना, क्योंकि भगवान को ही बुलाते हैं, दुख हरता सुख करता आओ, हाँ। और दुनिया में तो कहा जाता है मोक्ष मिले। बाबा ने मोक्ष का अर्थ, अमर का अर्थ बाबा ने आज बहुत अच्छा बताया है जी, कि सतयुग की दुनिया में हम आत्मा माना बहुत खुशी से जन्म लेते हैं और खुशी से ये शरीर छोड़ते हैं। अमर का मतलब ये नहीं कि एक बार शरीर लिए और उसी शरीर में रहे कभी शरीर ना छोड़े, और खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं, ताकि जैसे पुराना वस्त्र चेंज करते हैं ऐसे ही पुराना शरीर रूपी वस्त्र चेंज करके दूसरा शरीर लेने के लिए इतनी खुशी होती है, माना शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता है, इसलिए उसको अमर लोक कहा जाता है। जी। तो बाबा कहते हैं कोई भी बात यदि यहाँ समझाई जाती है तो ये समझो कि हमेशा शिव बाबा समझाते हैं, है ना, क्योंकि परमपिता परमात्मा ही आकर हमको पतित से पावन बनाते हैं जी। और ना वो कोई भी बीमार होते हैं, है ना, और ना उनकी कोई हॉलीडे होती है दूसरे तो कभी बीमार हो जाएंगे, कभी कुछ होगा, कभी कहीं जाएंगे आएंगे, लेकिन वो निराकार है, इसलिए कभी बीमार भी नहीं होते हैं, हॉलीडे भी नहीं होती है, और सदा निराकारी और निरहंकारी है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी सदा निरअहंकारी बनकर सेवा करनी है जी। अहंकार में नहीं आना है कि मैंने ये किया, मैंने ये इतना अच्छा भाषण किया, मैंने ये सेवा की, मैंने ये सेंटर पर मदद किया या इतना धन दिया। आप जब आए थे इस शरीर में तो था क्या जी, कुछ ऐसे ही आए थे ना, तो सब कुछ जो था वो भगवान का दिया हुआ है और उसी को दे रहे हैं, तो फिर उसका अहंकार नहीं होना चाहिए जी। तो ये बाबा कहते हैं ये है रूहानी सेवा जी। बाकी दुनिया में जो होती है वो जिस्मानी सेवा, एक दूसरे की जो मदद करते हैं जी। जैसे बाबा ने आज सतयुगी दुनिया के बारे में बताया कि ये हमारी बुद्धि में होना चाहिए कि जो सतयुगी दुनिया है वो शिष्टाचारी दुनिया है, निर्विकारी दुनिया है जी, पावन दुनिया है, साल्वेंट होते हैं जी, अमर लोक कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है जी, है ना, जिसको फूलों का बगीचा कहा जाता है जी। और ये कलयुगी दुनिया है भ्रष्टाचारी दुनिया, विकारी दुनिया, पतित दुनिया, इनसॉल्वेंट दुनिया, है ना, मृत्यु लोक कहा जाता है ना, कांटों का जंगल कहा जाता है, जहाँ पर बहुत लूट मार और पार्टीशन आदि होती है। ये सतयुगी दुनिया में ये सब चीज़ें बाबा ने कहा नहीं होती है जी, है ना। तो इस बाबा कहते हैं सतयुगी दुनिया ऐसी होती है जो धरती आकाश सब तुम्हारे होते हैं, सब आत्माएं हमारे अपने होते हैं, एक परिवार की रीति से रहते हैं, कोई चीज़ की कोई कमी नहीं होती जी, है ना। तो जैसे बाबा ने कहा कि ये जो ड्रामा है ये बहुत वंडरफुल बना हुआ है जी। यदि आज भी बाबा कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि यदि साक्षात्कार भी होता है तो मैं नहीं कराता हूँ, ये ड्रामा में नूद है ना जी। क्योंकि यदि एक को कराए तो दूसरे कहेगा कि मुझे क्यों नहीं हुआ तो इसलिए बाबा नहीं कराते हैं, हर एक की भावना अनुसार कहो या ड्रामा अनुसार जिस चीज़ की भक्ति करते हैं उस स्वरूप में साक्षात्कार हो जाता है जी। तो ये ड्रामा बहुत वंडरफुल बना हुआ है। इसमें बाबा कहता है मैं भी बंधा हुआ हूँ जी, कि ड्रामा के बंधन से ये करके दूसरों को एक्स्ट्रा में कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत नियम बने हुए हैं इस ड्रामा के जी। तो बाबा ने कहा जो इनके मुख से जो बोल निकलते हैं, है ना, आँख से ना जो शिव बाबा आते हैं स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, है ना, तो वो जो मुख से बोल निकलते हैं, आँखों से जो दृष्टि देते हैं, है ना, इस पति सृष्टि को पावन बनाते हैं। तो इस शरीर में आए बिना मैं देख नहीं सकता हूँ जी आत्माओं को, या सुना नहीं सकता हूँ जी मुख द्वारा, तो चुरपुर मना इस शरीर द्वारा ही होती है। शरीर के बिना भी मैं भी कुछ नहीं कर सकता, भले वो अजन्मा है जी, लेकिन इस शरीर में प्रवेश करके ही सब कुछ हम ब्राह्मणों को देते हैं जी, ज्ञान देते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने आज जो है संग दोष के बारे में खास कहा है जी, कि जो संग है हमारा वो जो ज्ञानवान है और योगी है उनका संग होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा
कि जो ज्ञान को धारण करके दूसरों को अच्छी तरह से सुनाते हैं, है ना, ऐसे नहीं कि व्यर्थ की बातें करते हैं, व्यर्थ चिंतन करते हैं, उनका संग नहीं करना है। नहीं तो यदि संग से, है ना, संग तारे कुसंग बोरे, संग से हम हीरे जैसा बन जाते हैं, और यदि कुसंग में आ गए तो ठिक्कर भीतर जैसे बोल जाते हैं, कांटे बन जाते हैं। बिल्कुल, इसलिए बाबा ने कहा संग का, और संग तो हमें करना ही, लेकिन हमारे संग से भी दूसरी आत्माओं को परमपिता परमात्मा की याद आए, दिव्य गुणों की स्मृति आए, शक्तियाँ याद आए, बाबा का ज्ञान याद आए, मर्यादाएं याद आए, हमारी दिनचर्या से, हमारे बोल से यदि किसी के भी हम संग में आते हैं तो वो भी हमारा प्रभाव भी अन्य आत्माओं पर श्रेष्ठ और शुद्ध पड़े। ये बाबा कहते हैं अपना भी संग का असर उन आत्माओं पे होना चाहिए। जी। फिर बाबा ने आज जो वरदान दिया है जी, बहुत ही हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए धारण करने वाला है। जी। इस धारणा के बिना ब्राह्मण जीवन नहीं है। बाबा ने कहा जो व्यर्थ को ये शुभ भावना और श्रेष्ठ भावना द्वारा, शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना ये द्वारा जो परिवर्तन करते हैं, जी, वो सच्चे मरजीवा कहलाते हैं। क्योंकि प्यारे बाप दादा की श्रीमत है। जी। क्या श्रीमत है? ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ सुनो, ना सुनाओ, ना व्यर्थ चिंतन करो, ना सोचो। तो बाबा ने कहा व्यर्थ को भी माना शुभ भाव से सुनो। यदि कोई हमें सुना भी रहा है तो उसके प्रति शुभ भावना, ये नहीं कि भाई बदले ये भावना या ये देखो ऐसा सुना रहा, ऐसा नहीं। शुभ भाव से सुनकर उसको फिर समाधान दो। जी। और शुभ चिंतक बनकर बोलो किसी के भी। मैं तो समझता हूँ अगर हम कुछ उसको सैल्वेशन दे सकते हमारे से उसको कुछ निर्णय दे तो सुनो। अगर हमारे कुछ उसमें इन्वॉल्व नहीं है इसलिए सुनना भी चाहिए। इसलिए बात है शुभ भाव से। जी। कि उसका परिवर्तन हो जाए। जी जी। हाँ, उस हिसाब से वो श्रेष्ठ भाव से। जी। और शुभ चिंतक बनकर, है ना, बोलना है तो उससे परिवर्तन होगा। जी, बिल्कुल। और बाबा कहते हैं सदा श्रेष्ठ भाव हो और स्वयं को परिवर्तन कर। जैसे यहाँ का स्लोगन है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जी। दूसरों के परिवर्तन की चिंता नहीं करनी है। यदि उनका सोचते हैं तो सोचते रह जाएंगे, फिर होगा नहीं। स्वयं का परिवर्तन तो होता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं जैसे स्टेज में बैठने में या मान सान में कहते हैं पहले मैं, है ना, मेरा नाम नहीं आया। तो बाबा कहते हैं इसमें पहले मैं बोलूं, है ना, परिवर्तन करने में पहले मैं परिवर्तन करूं। मैं माना जैसे बाबा कहते हैं मरजीवा बन जाना, है ना। तो इस शरीर में रहते ही और कोई चीज़ का हम यदि सहन करते हैं तो उसको कोई कहते हैं हमें मरना है क्या, हमें ही करना है क्या। नहीं, वो कहते हैं, बाबा कहते हैं ये मरजीवा बनने में ही मजा है। जी, बिल्कुल। और जो मरजीवा बनता है वही महाबली है। महाबली, जी, बिल्कुल। कितनी बड़ी बात है। और बाबा कहते हैं इसमें भी मजबूरी से नहीं, खुशी से। जी। नहीं जी हमें सहन करना पड़ेगा, हमें ही सुनना पड़ता है, नहीं, मैं करूँगा मुझे मिलेगा। मुझे देखकर और कई आत्माओं का परिवर्तन होगा। जी, बिल्कुल। इसमें पहले मैं। और ये बाबा कहते हैं ये खुशी से करो और ये मरना ही असली जीना है। असली जीना, इसलिए इसको मर जीवा कहा जाता है, इसको जी दान कहा जाता है। जी। तो बहुत अच्छा सा क्लियरेंस किया बाबा ने आज। हाँ, बहुत अच्छा लगा। स्लोगन भी बहुत अच्छा है। जी। जो संकल्पों की एकाग्रता जो होती है तो उससे ही श्रेष्ठ परिवर्तन की गति फास्ट होती है। बिल्कुल। जैसे सूर्य की किरणों को एकाग्र करके हम जब एक कागज पे रखते हैं तो जलाते, तो ऐसे एकाग्रता से हम यदि योग करते हैं तो हमारे पुराने विक्रम विनाश होते हैं, पुराने स्वभाव संस्कार परिवर्तन होते हैं। जी। तो इसलिए बाबा कहते हैं संकल्पों की एकाग्रता, क्योंकि जब हम बाबा को याद करते हैं तो संकल्पों में एक बहुत फैलाव होता है, तो जब तक एकाग्रता नहीं तो फास्ट परिवर्तन नहीं होता है। आज अव्यक्त इशारा भी है जो एकांत प्रिय, एकता और एकाग्रता वाली बात है। तो बाबा ने कहा इसमें जो संगठन की शक्ति होती है वो बहुत बड़ी शक्ति होती है। और उसकी जो बाबा ने निशानी जो शास्त्रों में गाया ने 5 पांडव दिखाया है ना, 5 जैसे होता है,
तो वो और विजय की निशानी होती है कि वही है ना, और एकता की भी निशानी होती है वो 5 पांडवों का। तो बाबा ने कहा कि जो भी बात यदि सामने आती है, माना हम राय देते हैं या दूसरा हमें कहते हैं हाँ जी करके, और फिर विचार लिया और फिर हम एकता के सूत्र में बंध गए जी। इसने कहा और मैंने माना, मैंने कहा। तो ये संगठन को बांधे रखने के लिए बाबा ने कहा, हमने ये नहीं कि मैंने कहा तो मानना ही चाहिए, ये बात बाबा ने कहा ये ना हो और हम एकता के सूत्र में बंधे रहें जी। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली जी, जिसमें हम बच्चों को संघ के बारे में भी बाबा ने विस्तार से समझाया है, सेवा और सेवा कैसे करनी है, सतयुग की दुनिया में चलने के लायक कैसे बनना है, धारणाएं क्या करनी और क्या क्या धारणाएं करनी है जी। ड्रामा का विशेष राज हम बच्चों को बाबा ने बताया है जी। और ब्रह्मा तन में शिव बाबा जो आते हैं उसका भी राज हम बच्चों को समझाया है, और किसी भी बात में कोई अहंकार ना आए इसके बारे में भी बाबा ने विस्तार से समझाया है जी। और वरदान तो है ही नरजीवा बनने का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये थी प्यारे बाप दादा की आज की मुरली। ओम शांति।